इमेजिन करो एक ऐसी बाइक जो फीचर्स अच्छे देती है, परफॉर्मेंस अच्छी देती है, इंजन भी बहुत रिलायबल है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो काफी अफोर्डेबल भी है। पर ऐसा क्या है इस बाइक को लेके जो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता? मीट द पल्सर N250, द मोस्ट अंडररेटेड बाइक टुडे इन इंडिया राइट नाउ। पल्सर N250 एक ऐसी बाइक जो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए तो बनी है, लेकिन फिर भी आज की डेट में ये अपने राइवल्स के बीच में कहीं छुपी हुई है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, व्हाई पल्सर N250 इज सो अंडररेटेड। जब पहली बार आप पल्सर N250 को देखेंगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियर नजर आएगी, वो है इस बाइक की ओवरऑल स्टाइलिंग का पैकेज। एग्रेसिव टैंक, DRL बहुत एग्रेसिव है, साथ ही साथ इसके जो टैंक साइज को लेकर जो सीट का पूरा पोस्चर है वो भी काफी स्टाइलिश लगता है। आप इसको एक बार देखोगे ना तो आपको दूसरी बार देखने पे अपने आप मजबूर कर देती है। इस बाइक की स्टाइलिंग कुछ इस हिसाब से बनी हुई है। और खास करके इसका एग्जॉस्ट जो कि है तो अंडरबेली, लेकिन फिर भी बेसी और बहुत पेपी है। और इतने सारे फीचर्स, प्राइसिंग अफोर्डेबल है, इंजन बहुत दमदार है, ये सब मिलने के बाद भी ये बाइक इतनी हाइप में क्यों नहीं है? क्या ये अपने राइवल्स में आउटशाइन नहीं कर पा रही है, या बजाज ने इसकी मार्केटिंग में कभी काम ही नहीं किया? तो डिस्कस करते हैं इन सबको इस वीडियो के अंदर। पल्सर N250 को मिलता है एक ऑयल कूल 249 सीसी का इंजन जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24 PS की और 21 Nm का टॉर्क, जो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन जब इसको आप चलाएंगे तो आपको जो स्ट्रीट फाइटर वाला लुक चाहिए बाइक के अंदर, वो जो पावर चाहिए, वो सब आपको ये देने में अच्छे से डिलीवर करती है। ऑन पेपर इसके जो स्पेक्स हैं वो 250 सीसी के हिसाब से शायद थोड़े कम है, बट इसका मिड रेंज और टॉप एंड बहुत स्मूथ और बहुत लीनियर पावर डिलीवर करता है, जिससे आपको हाईवे पे चलाने में इसको काफी अच्छा मजा आने वाला है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत क्रिस्प है, गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है, और इसकी चैसी इतनी निम्बल है ना कि हाईवे पे इसको क्रूज करने में या सिटी ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली। ये उस कैटेगरी की बाइक है। चाहे आप इसे कॉर्नर्स पर ले जाए पहाड़ों में या सिटी ट्रैफिक के अंदर बीच में मैन्यूवर करना चाहे, ये बाइक आपको उस चीज में धोखा नहीं देने वाली। क्योंकि हर राइडर जिससे मैंने बात करी और मेरा कुछ फ्रेंड्स है जिसको ओन भी करते हैं, सबने एक ही रिस्पॉन्स दिया है कि भाई बाइक कुछ भी बोलो, बाइक को चलाने में बहुत सही फील आती है। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसमें काफी फीचर्स लैग कर रहे थे, जो कि बजाज ने अब दे दिए हैं, जैसे कि डुअल चैनल ABS, USD सस्पेंशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और साथ ही साथ स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और एक चीज बताना मैं आपको और भूल गया, इसमें अब मिल जाते हैं आपको नए वाइडर टायर्स जो आपको ग्रिप करने में आसानी होगी, खासकर बारिश के समय में। LED इंडिकेटर्स और फ्रंट LED हेडलाइट के सेटअप से आपको नाइट में भी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। अगर मैं इसको KTM ड्यूक 250 से कंपेयर करूं तो प्राइस में KTM ज्यादा है, कुछ ज्यादा फीचर्स में मिल जाते हैं आपको, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखें तो N250 भी कम नहीं है। तो इतना सब डिस्कस करने के बाद इतना तो समझ में आता है कि बाइक में कमी तो कहीं नहीं है, बट फिर भी ये इतनी सेल्स में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए इसी बात को आप डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे आती है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बजाज की पल्सर की लाइनअप। बजाज ने पल्सर को अच्छे से मार्केटाइज किया है। जब पल्सर 150 आती थी तो लोग तब भी उसे खरीदते हैं, और आज की पल्सर 150 को भी लोग उतना ही प्यार कर रहे हैं। सेम चीज अब आप अप्लाई कर लीजिए पल्सर NS200 और RS200 पे, जो कि फ्लैगशिप आई, लोगों ने खरीदी, उसके बाद चेंजेस हुए, लोग फिर भी उस बाइक्स के आज भी लवर्स हैं। तो जब आप इसी लाइनअप के अंदर N250 डाल दोगे तो लोग इसकी फैन फॉलोइंग पे उतना कल्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि खासकर इसके अंदर देखा जाए तो 50 सीसी का डिफरेंस है, जबकि आप देखेंगे तो NS200 और RS200 में आपको 6 गियर मिल जाएंगे, जो कि इसमें नहीं है। इंजन जबकि इसका ज्यादा पावरफुल है, बट ये ऑयल कूल्ड है, उनमें मिल जाता है लिक्विड कूल्ड। तो लोग कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी NS200 और RS200 की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि काफी समय से आए थे लोग उसके अंदर। जो NS200 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, उसमें KTM 200 का इंस्पायर्ड इंजन मिल रहा था आपको, तो उसकी फैन फॉलोइंग आज भी है। लोग आज भी ड्रैग रेसेस में सबसे पहले प्रायोरिटी NS200 को लेते। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही बन गया N250 के लिए कि उसकी खुद की सिबलिंग ही उसकी सेल्स में उसका मर्डर कर रही थी। प्रॉब्लम नंबर 2, डोमिनर 250 की टूरिंग अपील। अगर आप पल्सर N250 और डोमिनर 250 को आमने सामने खड़ा कर देंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर पता चल जाएगा। डोमिनर 250 में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, N250 में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। ये प्रॉपरली टूरिंग के लिए बनी हुई। लोग इसको लेके लद्दाख पता नहीं कहां कहां गए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री भी गए हुए हैं, क्योंकि इस बाइक को टूरिंग के हिसाब से इतना अच्छा बनाया गया है कि इसको लॉन्ग राइडिंग करने में आप किसी भी बंदे को बिल्कुल भी परेशानी होगी। लेकिन अगर आप सेम चीज इस पे अप्लाई कर दें N250 पे, तो अभी वैसे ही मार्केट में नहीं है। इसकी चेसी ट्रैफिक में और कॉर्नर्स पे तो अच्छे परफॉर्म करती है, लेकिन हाईवे को लेके और खासकर लॉन्ग टूर को लेके, जहां पे इसको थोड़ा ऑफ रोड भी करना पड़ सकता है, वहां बाइक को लेके लोग काफी स्केप्टिकल हैं कि शायद बाइक उतना अच्छा परफॉर्म करे ना करे। अब कुछ लोग आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि नहीं भाई हमने चलाई है, मैं उन लोगों को मना नहीं कर रहा हूँ, N250 अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है, लेकिन उसी सेम लाइनअप में आपको 250 सीसी का इंजन में डोमिनर 250 मिल रही है। तो लोगों की पहली पसंद हमेशा वही रहेगी, क्योंकि उसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है सेल्स में भी और वैसे भी टूरिंग में। आप यूट्यूब पे कहीं भी चली जाइए, लोग डोमिनर 250 से ज्यादा टूर करना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू पल्सर N250। तो इस पॉइंट को आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे बाइक कितनी भी अच्छी हो। और अगर डोमिनर के पॉइंट को थोड़ा मैं और एलैबोरेट करूं, डोमिनर 250 के अंदर आपको टूरिंग एसेसरीज मिलना बहुत आसान मिल जाएगा, चाहे आप आफ्टर मार्केट भी लगाएं। लेकिन N250 में सेम चीज अप्लाई करना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी थोड़ी नई बाइक है, तो थर्ड पार्टी एसेसरीज मिलना आफ्टर मार्केट इसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल बन जाता है। प्रॉब्लम नंबर 3,
एग्रेसिव मार्केटिंग। अभी जिन दो बाइक्स का मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप NS 200 की ही बात करें, इसको लोगों ने अच्छी तरीके से मार्केटाइज खुद भी करा है और बजाज ने खुद अपने एंड से भी इसको मार्केट कराने की पूरी कोशिश करी है। एक अल्टीमेट स्ट्रीट फाइटर, एक स्ट्रीट रेसर बाइक जो कोई बंदा चला सकता है, क्योंकि KTM रैपिड इंजन मिल रहा है आपको, भगाने में मजा आता है, फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक है, तो इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई। अगर यही सेम चीज मैं डोमिनार 250 पे लगाऊं तो 250cc का इंजन मिल जा रहा है, 6 गियर मिल जाते हैं, टूरिंग एसेसरी मिल जाती है, तो इसकी टूरिंग अपील उतनी बन जाती है। तो इन दोनों को हटा के अगर आप N250 लॉन्च कर दोगे जिसमें 5 गियर मिल जाते हैं, पावर ठीक है, टूरिंग एसेसरी नहीं है, मिड रेंज अच्छा है, लो एंड टॉर्क अच्छा है, बट टॉप एंड में शायद NS 200 अच्छा परफॉर्म कर ले, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही लाइनअप में 200cc की दो बाइक्स है, एक RS 200, एक NS 200, फिर 250cc में एक आपके पास डोमिनार और N250 भी है, जबकि N250 इस टाइम पे थोड़े ज्यादा फीचर्स दे रही है इन दोनों बाइकों से। लेकिन फिर भी लोग इसको लेके इतने स्केप्टिकल इसलिए हैं क्योंकि इसकी इतनी अच्छी हाइप बनी ही नहीं मार्केट में, ना ही बजाज ने इसको लेके कुछ कैंपेन्स रन की है। कुछ कुछ आपको सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट देखने को मिल सकता है बजाज की तरफ से, बट एक एग्रेसिव मार्केटिंग करना कि लोग इसको देख के पसंद कर रहे हैं, वो चीज हमें बजाज की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो अगर इन सब प्रॉब्लम्स को मैं साइड में रख दूं तो अब आगे सवाल ये आ जाता है कि N250 लेना वर्थ इट है कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि पल्सर N250 अपने ही ब्रांड की शिकार हो चुकी है उनकी सक्सेस को लेके, क्योंकि जहां उनके पास 200cc में दो बाइक्स अच्छी चल रही हैं, 250cc में डोमिनार है, उनके पास 400cc में भी डोमिनार है, और अब NS 400 भी है, तो इतनी सारी बाइक्स विद द सेम ब्रांड, जहां पे आप एक मिडिल बाइक लगाते जो ना पूरा 200cc वाला काम कर रही है एग्रेसिव स्टाइलिंग का, लो एंड टॉर्क अच्छा है, मिड रेंज अच्छा है, टॉप एंड में इतना कमजोर है, ना वो टूरिंग का काम कर पा रही है, तो जब आप उन दोनों चीजों को मिक्स करके एक बाइक बनाना चाहते हैं तो आपको मिलती है पल्सर N250। मेरे हिसाब से N250 एक वेल बैलेंस्ड बाइक है जो अफोर्डेबल है, रिलायबल है, बजाज की ब्रांडिंग मिल जाती है, पावर भी अच्छी देती है, और सिटी में चलाने में और हाईवे चलाने में दोनों तरीके से आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्ट्रीट फाइटर ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप N250 बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवर द टॉप परफॉर्मेंस चाहते हैं कि आपके बाइक हाई रेविंग वाला इंजन हो और वो टॉप स्पीड में अच्छा चले, तो शायद N250 आपके लिए परफेक्ट बाइक नहीं रहेगी। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि प्राइस के हिसाब से इंडिया की इस टाइम पे सबसे अफोर्डेबल और अंडररेटेड बाइक में से एक है पल्सर की N250। आपके क्या थॉट्स है? क्या पल्सर N250 को थोड़ा और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए? क्या उसको ब्रांडिंग की और जरूरत है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप स्क्रीन की राइट साइड में देख रहे होंगे तो आप देख पाएंगे मेरी तरफ से एक रॉनन का ओवरव्यू कि ये बाइक इतनी चली फिर ना चली, आप अगर देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं स्क्रीन की राइट साइड में। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।